नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट करंट इशू। आपको बता दें कि लगातार हम त्वरित विषयों को लेकर के उनके निष्कर्ष के साथ आपके बीच उपस्थित होने आते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आपको बता दें कि महाकाल लोक पूरे पृथ्वी की संरचना करने वाले, या यूँ कहा जाए कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, सभी के आराध्य देव यानी कि भगवान शिव की यहाँ बात हो रही है। और बीते दिनों कुछ ऐसी हवा की बयार चली कि जो महाकाल लोक बनाया गया था, वर्तमान मुख्यमंत्री कह लीजिए या वर्तमान सरकार कह लीजिए, या दोनों ही सरकारों की या पक्ष और विपक्ष के समावेश से जो महाकाल लोक तैयार किया गया था, उसमें एक ऐसा बवंडर आया जिसने देश की राजनीतिक सरगर्मियों का जो पारा है ना, वो बहुत उच्च कोटि का कर दिया है। चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मेहमान के तौर पर मौजूद है आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर श्री ज्ञानदास जी महाराज। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ शैलेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि चर्चा सनातन के आध्यात्म की हो रही है, चूंकि चर्चा आस्था की हो रही है, चूंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो दिनों दिन जो है महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, तो क्यों ना सवाल और जवाब जो है उन्हीं धर्म गुरुओं से किया जाए जो इसकी वास्तविकता से भली भांति परिचित भी हैं। ज्ञानदास जी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये महाकाल लोक तैयार हो रहा था तो क्या आप लोगों से किसी प्रकार की चर्चाएं हुई थी? क्योंकि मान लीजिए कि जहां आस्था है वहां अध्यात्म है, जहां अध्यात्म है वहां माध्यम है, और सनातन में संतों को माध्यम माना जाता है। आत्मा से अगर परमात्मा का मिलन करना है तो माध्यम से मिलन अति आवश्यक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या साधु संतों की टोली से या जानकारों की टोली से, या यूँ कह लिया जाए कि जो वहाँ सालों साल से रह रहे हैं, क्या उनसे किसी प्रकार की चर्चा और बातचीत हुई थी कि इस प्रकार का स्वरूप तैयार किया जाएगा महाकाल लोक के नाम पर? महाकाल लोक को लेकर के जो आपने कहा है, तो इस विषय के ऊपर साधु संतों से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई थी। और पूरा जो बना हुआ है वैज्ञानिक के हिसाब से बना हुआ है, ना कि वास्तु के हिसाब से बना हुआ। अपने मन मर्जी से किस प्रकार इन्होंने मूर्तियों को खड़ा किया स्ट्रक्चर बना करके, और आज ये शुरुआत है कि आपने किस प्रकार भगवान का जो एक खिलौना बना करके आपने जनता के आगे जो पेश किया है, वो एक छोटे से हवा तूफान के कारण वो गिर गया। अगर आप इस प्रकार हमारे सनातन धर्म के प्रति खिलवाड़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये तो एक शुरुआत है, आगे आप देखते जाइए क्या क्या विनाश होता है। प्रकृति और धर्म के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो हमें विनाश के दिन देखना पड़ता है। शैलेशानंद जी, पहले श्रद्धालु अपने मन की व्यथा लेकर के महादेव की शरण में जाते थे। ऐसा मेरा मानना है कि जब तक महाकाल लोक नहीं बना था तब तक तो यही होता था कि जब घर में कोई कष्ट हो, व्यापार में कोई विपदा हो, या नौकरी में कोई परेशानी हो, या घर में कोई खुशहाली हो, तो महादेव की शरण में व्यक्ति जाता था, अपने परिवार समेत जाता था कि अगर सुख भी है तो महादेव से साझा करेंगे, और दुख भी है तो प्रभु कष्ट हरो हमारे, विपदा हरो हमारे। एक यही व्यवस्था हुआ करती थी, या यही हर जनमानस की व्यथा हुआ करती थी। पर अब लोग घूमने जा रहे हैं, उसे पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है जो लोगों की आस्था का केंद्र हुआ करता था। कैसे देखते हैं कि देखिए, जब जब देशाटन और पर्यटन के मध्य के अंदर का जो भेद है उसको स्पष्ट नहीं किया जाएगा, शासन प्रशासन यहाँ तक कि जनता नहीं समझेगी, जब तक हमारी जो मौलिक सनातन की अवधारणा है या किसी भी स्थान का जो महत्व है उसका बोध हमें नहीं हो पाएगा। हम जब उज्जैन आते हैं, वाराणसी जाते हैं, या किसी भी धार्मिक नगरी जाते हैं तो वहाँ पर हम पर्यटन के लिए नहीं जानते। आप देखेंगे गोवा का जो हश्र हुआ है, गोवा के अंदर दुर्वासा परशुराम के द्वारा निर्मित अनेक मंदिर है जो घोर भट्टारक साधनाओं के अंदर, श्री विद्या की साधनाओं के अंदर प्रयुक्त होते थे। पुर्तगालियों के आक्रमण के पश्चात जब वहाँ पर आज़ादी आई और उसे हमारे शासन ने पर्यटन केंद्र बना दिया, तो वहाँ का जो चारित्रिक अवमूल्यन हुआ वो पूरे संपूर्ण विश्व के समक्ष है। उज्जैन के साथ में भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है। उज्जैन के जिसे हम महाकाल लोक बोल रहे हैं वो लोक नहीं है,
वो महाकाल लोक का एक प्रारंभिक अवधारणा है, जिसको उन्होंने जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मॉडल के रूप में जो कि कच्चा है, अस्थायी है, उस रूप में उन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया, ये प्रचार करके कि ये चिर स्थायी है। शिव का लोक कैलाश पर्वत है। हमारा महाकाल वन क्षेत्र के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ठोस स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर महाकाल वन को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो पाया है। वहाँ पर यदि हम वैदिक काल की स्थिति देखें, विक्रमादित्य के समय की स्थिति देखें, मित्र वंश के समय की स्थिति देखें, तो 84 महादेव हैं, सप्त सरोवर हैं, और वो पूरा उसका जो वास्तु है वो इस हिसाब से बना है कि समग्र नगरी जो है आदि से अनादि तक, कहा जाता है उज्जैन का कभी विनाश नहीं होगा, कितने भी विप्लव आ जाए, कितने भी प्रलय आ जाए, किंतु आज उस ढांचे के साथ में छेड़छाड़ हुई है। इसका परिणाम प्रगति एक संदेश के रूप में हमें दे रही है। अभी भी हम चेत गए तो समझ लीजिए कि हम बचे, अन्यथा विनाश ज़्यादा दूर नहीं। वास्तु की बात की शैलेशानंद जी ने, क्या आप भी समझते हैं कि वास्तु के साथ खिलवाड़ हुआ महाकाल मंदिर प्रांगण में, जिस वजह से इतनी जल्दी दुष्परिणाम सामने आए? मतलब इतनी जल्दी बहुत कम होता है कि हम बोलते हैं ना कि दवाई ली और दवाई का तुरंत साइड इफेक्ट हो गया। ये तो वही वाली बात हुई कि आपने अभी ढांचा तैयार ही किया था, स्ट्रक्चर तैयार ही हुआ था, और अभी तो वहाँ काम चल ही रहा था। और वैसे में एक छोटी सी बयार जो कुछ घंटों की बयार थी, अगर उस इतनी छोटी बयार में अगर ऐसा हुआ, तो अगर आंधी तूफान आए और अगर मानसून शुरू होता है, एकाएक बारिश होती है, तो फिर क्या होगा? मतलब फिर उस दिन तो पूरा धराशायी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें जनहानि भी हो सकती थी। ये वास्तु और आस्था को देख के काम करना था। इसमें पूरा वास्तु से भी खिलवाड़ हुआ और श्रद्धालुओं के जो आस्था है उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार इतना जल्दबाजी में किया गया, किसी महात्मा, किसी संत धर्माचार्य से मुझे नहीं लगता है कि किसी से इसको जो है सलाह ली गई हो इसके विषय में, तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर हमारा पौराणिक जो महत्व है, हम जो है हर कोई मकान भी बनाते हैं वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। ये तो भगवान ने पहले से, ऋषि मुनियों ने वास्तु के हिसाब से पूरा महाकाल का मंदिर बना रखा है, उन्हीं को ही विस्तार करना चाहिए। जो द्वार है कहाँ बना है, जो चीज़ मंदिर का जो पूजन पाठन है, ये सारी चीज़ों को वास्तु के हिसाब से ही यथावत रखना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये भगवान के साथ न्याय है। नहीं तो आज वर्तमान में जिस प्रकार जो स्थिति है, ये तो हमारी करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, श्रद्धा के साथ जो है अन्याय हो रहा है। शेषानंद जी, मतलब कहीं ना कहीं वास्तु के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इतना त्वरित रिजल्ट जो है देखने को मिल गया। क्योंकि पहले पूर्व से द्वार हुआ करता था, प्रवेश द्वार, अब जो है दक्षिण दिशा से जो है प्रवेश द्वार कर दिया गया। ईशान कोण में जो है शौचालय बना दिया गया है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं पर बहुत लंबा असर रखते हैं। वास्तु का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है इसका साक्षात उदाहरण भी है कि माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो वास्तु है 100% सही है। शायद इसीलिए वहाँ कृपा बरसती रहती। कृपा तो खैर यहाँ भी अपार थी, और जो आता था महादेव के द्वार पर वो खाली हाथ नहीं जाता था। ये तो पहली मर्तबा ही हुआ है कि आज महाकाल जो है एक अलग ही स्वरूप की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, हर मंदिर का अपना एक विज्ञान है। हमारे मंदिर मात्र पूजा पाठ के केंद्र इसलिए नहीं बन गए कि ये किसी प्रकार का आडंबर है। आपने देखा सोमनाथ मंदिर का जो शिखर है, उस शिखर का जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र इतना तगड़ा था कि वहाँ पर जो समुद्र के अंदर जो जहाज आते थे वो बरबसी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ये तो शिखर की बात हुई। मंदिर का पूरा वास्तु आप देखें, वास्तु को आप सिर्फ आजकल के जो वास्तु का चलता है इस आधार पर मत सोचिए। आप उसमें देखें कि उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो मूर्ति का कैसा होता है, किस दिशा में उसका भार ज़्यादा होता है, किस दिशा में उसका तात्विक संतुलन क्या होता है। यदि ईशान है तो जल तत्व आएगा, यदि नैऋत्य है तो पृथ्वी तत्व आएगा, यदि वो वायव्य है तो वहाँ से वायु तत्व आएगा, यदि वो दक्षिण पूर्व है तो वहाँ से आग्नेय आएगा। तो हर मंदिर का भी, हर निवास का अपना एक विज्ञान है। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे प्रमुख विज्ञान जो था, उसका सबसे प्रमुख द्वार के समीप था सती माता का जो स्थान था, उसको हटाया गया हथौड़े चला करके। उस रोज ही हम संतों को लग गया था कि ये बड़ा अनर्थ करने वाले। उसके पूर्व में नंदी एक दीवार के ऊपर स्थापित थे, एरन की दीवार में, उसको हटाया गया।
तो वो भी एक दूसरा इशारा हुआ। पूर्व में भी घटना घट चुकी है, जब महाकालेश्वर मंदिर का वास्तु को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। एक बार विद्युत वहाँ पर घटना घटी थी, बिजली फैल गई थी वहाँ पर, और उसके अंदर भी लोग मरे थे। हम पूरे विश्व के जितने भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक केंद्र हैं उन सब की देखेंगे जानकारी, तो क्यों हमारा हाइड्रोजन कोलाइडर जहाँ चल रहा है वो नटराज की प्रतिमा प्रमुख द्वार पर लगाई, क्योंकि हमारा सनातन जो है पराविज्ञान है, और उस पराविज्ञान को समझने का सामर्थ्य आज के इस शासन और प्रशासन में नहीं है। यदि इनके अंदर थोड़ी भी सद्बुद्धि है, इनके अंदर थोड़ा भी और गांभीर्य बाकी है, तो उस हड़बड़ी से जो की गई गड़बड़ी है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। शांति से उन्हें बैठक बुलानी चाहिए। जो ज्ञाता है, जो धर्म के ज्ञाता है, जो तंत्र के ज्ञाता है, जो मंत्र के ज्ञाता है, उन सबको बैठाए, आधुनिक अभियांत्रिकी को बैठाए, इंजीनियर्स को बैठाए, और उसके बाद में देखें कि वहाँ का जियो फील्ड क्या है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और वही स्थिति इस वापस से महाकाल लोक की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेगी। अब कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अवंतिका नगरी का बढ़ता हुआ स्वरूप कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि व्यापार की दृष्टि से भी महाकाल लोक का निर्माण किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा लोग आएंगे, और श्रद्धालु आएंगे तो 2-3 दिन ठहरेंगे भी, देखेंगे भी, और जितना लंबा समय वहाँ व्यतीत करेंगे उस आधार पर अवंतिका नगरी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। और ये कैसा सपोर्ट महाराज की जो अनहोनी लेकर के आए, जो त्रासदी लेकर के आए, कैसे देखते हैं? ये जो उज्जैन महाकाल माँ शिप्रा में स्नान करके व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता, और शिप्रा में स्नान करके दर्शन करके बड़ा आनंदित हो जाता है। वो 1 दिन 2 दिन रुकने की आवश्यकता नहीं। जब उसका मन शांत हो जाता है कि भगवान ने मेरे को दर्शन दे करके सब कुछ दे दिया, अपने आप में वो भाग्यशाली अपने आप को समझता है, और अपने आप को ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ प्राप्त करके वो ऐसा जाता है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। अब आज व्यक्ति 2 दिन रुकेगा तो वो क्या करेगा? 2 दिन रुक करके 4 दिन रुक करके कर क्या लेगा? स्नान करना, दर्शन ही करना है। तो ऐसा पहले भी होता था कि लोग, कुछ लॉज वगैरह नहीं थी तो आदमी दर्शन स्नान करके चला जाता था, और अपना जो और भी अन्य देव स्थान है उज्जैन के अंदर 84 महादेव है और 9 ग्रह मंदिर है, अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ बैठ करके पूजन करके अपने आप को धन्य महसूस करके जाता था। और आज वर्तमान में भीड़ है, धक्के हैं, वो आस्था नहीं है। टिकट लेने जाओगे तो धक्के खाना पड़ेंगे, दर्शन करने जाओगे तो धक्का खाना पड़ेंगे, पूजन पाठन करवाने जाओगे तो धक्का खाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो पौराणिक और जो भूतकाल में जो व्यवस्था थी वो इस वर्तमान की व्यवस्था से भूतकाल की व्यवस्था कई गुना श्रेष्ठ थी, अच्छी थी। हर व्यक्ति, आज वो बुजुर्ग जो कहते हैं कि पहले महाकाल के जो दर्शन होता था, आज हमें वो आनंद नहीं मिलता है, लेकिन वो शिखर के दर्शन करके भी वो अनुभूति प्राप्त करते हैं बुजुर्ग लोग, जो आज युवा धक्का खा करके अंदर जा करके वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वो पौराणिक महत्व है, वो तो है ही, लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहिए, और संतों से और जो भी धर्माचार्य है उनसे सुझाव लेना चाहिए। अपना जो है धार्मिक महत्व है उसको नहीं खोना चाहिए। शैलेशानंद जी, जो आस्था का केंद्र हुआ करता था उसे व्यापार का केंद्र बना दिया गया, और जब जब नियत हमारी बहकती है तो नियति जो है फैसले जिस प्रकार के लेती है उसका ताज़ा उदाहरण हमारे सामने। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये शायद एक छोटा सा उदाहरण है। अगर इस व्यवस्था को यहीं बंद नहीं करते हैं, यहीं नहीं रोकते हैं, यहीं पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, तो ईश्वर ने समय समय पर हर युग में अपना रौद्र स्वरूप दिखाया है और दिखाते आए हैं। शायद ये एक छोटा सा नमूना है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बदल दी गई है, ये तो वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब एक आम आदमी, एक बेहद सामान्य व्यक्ति जब व्यवस्थाओं से परेशान हो जाता है, जब पारिवारिक गतिविधियों से परेशान हो जाता है, जब आर्थिक रूप से टूट जाता है, जब बीमारी से परेशान हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि जब पूरे संसार से हार जाता है, तब वो महादेव की शरण में जाता है कि अब अपने शरण में ले लीजिए बाबा, और जितनी भी कुरीतियां मुझे परेशान कर रही हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं मुझे परेशान कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसका निवारण कर दीजिए। अब मैं परेशान हो गया हूँ, नहीं झेल पा रहा हूँ। पर अब तो जनता पहुंच ही नहीं पाती है। आपने व्यवस्था इतनी मजबूत और इतनी मुश्किल कर दी है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया महादेव से मिलना।
जो महादेव कल तक एक बिल्व पत्र पर और धतूरा चढ़ा देने पर, भांग चढ़ा देने पर और केवल शरणम गच्छामि हो जाने पर मान जाते थे, वो महाकाल अब लोगों को दीदार ही नहीं होते हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े रह जाते हैं और महाकाल से भेंट ही नहीं हो पाती। तो जिसके जेब में माल है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, माफ कीजिएगा बात बहुत कठोर है, परंतु यह वर्तमान का कटु सत्य है महाकाल मंदिर का या अन्य मंदिरों का, कि जो आर्थिक रूप से मजबूत है ना, उसी के अब भगवान भी होंगे। गरीबों के लिए अब भगवान के द्वार भी बंद हो गए। कैसे देखते हैं? देखिए, शासन प्रशासन का जो चरित्र है, जो नागरिकों का चरित्र है, वो हमारी व्यवस्थाओं का निर्धारण करना है। इसे हमें स्वीकारना होगा। हम रुग्णालय में देखेंगे तो वहाँ पर उस चरित्र पतन के कारण अर्थ आधार चिकित्सा हो गई। हम न्यायालय को देखेंगे तो वहाँ पर भी अर्थ आधारित न्याय होने लग गया। और तो और अब शिवालय के अंदर भी यही अर्थ आधार का हम विचित्र सा स्वरूप देख रहे हैं। 1500 रुपये की रसीद, 750 में एक व्यक्ति का दर्शन, 250 के अंदर एक व्यक्ति का दर्शन। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, और हमारी जनता के समक्ष भी है सबके मन में, पर सवाल पूछें, ऐसा कौन सा धर्म है या धर्म स्थल है जहाँ जाने के लिए शुल्क लगता है? ये स्थितियाँ तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुई थी, ये स्थिति मुगल काल के समय भी नहीं थी। आक्रांताओं के समय पर तो प्रत्यक्ष प्रहार होते थे, किंतु आप तो हमारी आस्था, हमारी भोली भाली जनता की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। आपने कभी देखा है शिव को भीड़ भाड़ में, और देखा है तो किसके साथ देखा है? आप भीड़ भाड़ करके उनके आसपास प्रेत वाली ऊर्जा रखना चाहते हैं। शिव जो है, उन्होंने संचरण करा इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उन्होंने वो लोग ढूंढे जहाँ पर उन्हें शांति मिलती हो, जहाँ पर उन्हें व्यापार न मिलता हो, व्यभिचार न मिलता हो, अत्याचार न मिलता हो। जैसी अत्याचार का उनके ऊपर स्पंदन आता है तो त्रिनेत्र है, वो त्रिनेत्र खोल देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हम जब जब धर्म का व्यापारीकरण करेंगे वो गलत होगा। समस्त धर्मों का आधार जो है वो वेद हैं, और वेद के आधार शिव हैं। आपने तो सीधे शिव पर ही प्रहार कर दिया, आपने तो शिव का ही व्यापार कर दिया, यह उचित नहीं। ज्ञानदास जी, ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, शबरी के झूठे बेर खाए श्री रामचंद्र ने। तो भाव तो बहुत दूर रह गया, अब तो सिर्फ व्यापार रह गया। तो कब तक चलेगी ऐसी व्यवस्था? और हमारा तो आप लोगों से भी कहना है कि विरोध क्यों नहीं करते? मान लीजिए आप लोगों के पास तो व्यवस्थाएं हैं, और यदि आप लोग विरोध करेंगे, और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो आम जनता हमें देख रही है, जो भगवान शिव में, ईश्वर में, आराध्य देव में जो विश्वास रखती है, जो मीलों दूर से चल करके केवल अपनी एक अर्जी लगाने के लिए शिव के पास आती है, अगर उन्होंने भी विरोध किया होता इस वीआईपी कल्चर का, तो शायद आज हम स्टूडियो में इस प्रकार की चर्चा करने के लिए बाधित नहीं रहते। मेरा ऐसा मानना है। ज्ञानदास जी, भगवान, आपने कहा है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, तो भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था कि आप मेरे घर आना, तो भगवान कृष्ण ने उसका निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कहा कि फिर कहाँ जाओगे? विदुर के वहाँ जाऊँगा। बोले उसके वहाँ क्या मिलेगा, दासी पुत्र है। लेकिन नहीं, मुझे तो वहीं जाना है जी। तो दुर्योधन के मेवा को त्याग करके वहाँ साग विदुर खाई भगवान ने। तो इतिहास कहता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, उसका भगवान नहीं देखते हैं, केवल भाव देखते हैं। भाव में ही भगवान है। कोई वस्तु जो होती है, बाजार में हम उसको बेचने जाते हैं, उसका भाव नहीं होता तो व्यक्ति निराश होकर के वापस लौटता है। उसका भाव अच्छा हो तो व्यक्ति खुश होकर के आता है। तो परमात्मा के यहाँ भी भाव है। जहाँ भाव है, प्रेम है, वहीं परमात्मा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। अमीरी का कोई जिक्र नहीं है, केवल भाव का जिक्र है, केवल भक्ति का जिक्र है। तो मुझे लगता है कि बाबा महाकाल केवल भाव के भूखे हैं, और जो जो लोग श्रद्धा से जाते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं, जो धन लुटाते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि बहुत बड़ा, मेरे से भी बड़ा भगवान आया है जो मुझे दे रहा है। मैं दुनिया को दे रहा हूँ और ये मुझे दे रहा है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं विचार होता ही होगा। भगवान अपने आप में भी हंसते होंगे कि मेरे ऊपर 56 भोग मुझे खिला रहे हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं, ये खिला रहा तो मैं खा रहा हूँ। जबकि भाव व्यक्ति का होता है। नरसिंह मेहता ने परमात्मा को सर्वस्व अर्पण कर दिया, मेरा है ही नहीं, सब उसका है। तो वो भाव था। अगर वो चाहते तो उस ऐश्वर्य का उपभोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भाव जहाँ है वहीं परमात्मा है। जहाँ भाव नहीं है, जहाँ ऐश्वर्य है, धन है, नाम है, वहाँ परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, परमात्मा का आशीर्वाद प्रकट नहीं हो सकता है।
बहुत जल्दबाजी में बनाया गया महाकाल लोग, ये भी बोला जा सकता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई बहुत जल्दी, या ये यूं कहा जा सकता है सीधा सीधा कि नरेंद्र मोदी जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना था, बताना था कि हम भी वो कर सकते हैं जो काशी विश्वनाथ में हुआ है, क्योंकि काशी कॉरिडोर काफ़ी प्रसिद्ध रहा और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से जाने लगे। तो एक ये होड़ हो गई है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं ही सबसे बेहतर हूँ। इस दौड़ में जो सब शामिल हुए तो इस प्रकार का उन्माद पैदा हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, श्री और श्रेय की लड़ाई सतत रूप से रहती है, तीनों गुणों में रहती है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। आपने बात करी रजोगुण की, तो श्री की लड़ाई तो व्यापारिक बना करके हुई। हमारी पवित्र नदियों के ऊपर याद चला करके, क्रूज चला करके उसके अंदर व्यापार करने की साजिशें हो रही है, वो वाली बातें हो रही है। शुल्क लागू करके धनार्जन की बातें हो रही है, जबकि राजस्व के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देना था। महाकाल के ऊपर दान, यदि आप अपील तो करके देखिए, महादेव के खरबों भक्त, करोड़ों ने, वो पता नहीं कहाँ से कितना दान दे देंगे आपको। आम जनता से, गरीब जनता से दान लेने की आवश्यकता नहीं है। 7,500 की सैलरी वाला एक गरीब आदमी, उसकी बेटी का जब जन्मदिन था, उसने मुझे कथा सुनाई, उसने उसकी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि महाराज 1500 रुपये की रसीद कटा करके हम दोनों धक्के खा करके दर्शन करके आए। 3800 रुपये का हमारा किराना आता है महीने का, 1000-1200 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है, और कोई बीमार पड़ जाए तो 200-400 रुपये का खर्चा होता है। अब आप एक चीज़ बताएं, सबका साथ सबका विकास हम करना चाहते हैं। हम बात ये करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। ऐसी स्थिति में भगवान महादेव जहाँ पर वो अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी खुशी बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए गया, उसके साथ भी अत्याचार हुआ। ये कहीं ना कहीं आह लगती है, इसे हमें समझना होगा। हमें सत्ताओं की नियत में संदेह नहीं है, किंतु नियति जो हो रही है उस पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। अन्यथा ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन को कलुषित करने वाला कार्य जो हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको रोकना ही होगा। आपने सनातन की बात की, सत्य सनातन की। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता है ज्ञानदास जी, ना मस्जिदों में कोई वीआईपी कल्चर चलता है, ना गुरुद्वारों में कोई वीआईपी कल्चर जैसी कोई व्यवस्था है, ना ही चर्च में ऐसी कोई व्यवस्था है। जिस सनातन का चोला ओढ़ के सभी बाजार में घूमते हैं और सभी अपने अपने आधार पर धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के आधार पर राजनीति की एक अलग ही बयान है, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो फिर सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर पुनः सुबह हो जाएगी। परंतु धर्म की ये बयान और धर्म के साथ राजनीति की बयान मुझे नहीं लगता कि खत्म होगी। परंतु जैसे इतिहास के साथ खिलवाड़ होता था, अब धर्म के साथ खिलवाड़ कर लीजिए। आपका अपना अपना रंग है, आप आपके हिसाब से वो चोला ओढ़ लीजिए। कैसे देखते हैं? आज वर्तमान में महाकालेश्वर में जो हो रहा है वो दयनीय स्थिति है। हमने भारत भ्रमण किया है, अन्य धर्मों के मंदिरों में भी गए हैं। वहाँ मैंने देखा, गरीबों को बांटते हुए देखा, गरीबों को दे रहे हैं, ले नहीं रहे गरीबों से। कई जगह ऐसा देखा है कि गरीबों को आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद की जा रही है, और यहाँ गरीबों से भी वसूला जा रहा भगवान के नाम पे। भगवान महाकाल के कितने लोग हैं, कितने भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की चांदी, सोना आए दिन दान करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये धर्म का क्षेत्र है। सभी को अपना भगवान मान करके काम करना चाहिए। किसी ऊपर किसी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रेय का काम सभी करते हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो। मंदिर में उनको भी जाना, धर्म क्षेत्र देखना, लेकिन जिस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अभी व्यवस्था में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। आप ही की बात से मैं भी ये कनेक्ट करना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं, कोई गवर्नर आते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, तब आम जनता भी समझती है कि ठीक है, प्रोटोकॉल जैसी कोई व्यवस्था होती है कि ठीक है, ये हमसे थोड़ा सा अलग है। आम जनता तो वैसे भी अपने आप को वीआईपी लोगों से बहुत अलग ही मानती है, गुरु महाराज। पर जब आप अर्थ के आधार पर, जब आप रुपयों से तोल देते हैं, जब आप 1000-2000 की राशि लेने लगते हैं, तब आप ये बताते हैं कि तुम गरीब हो इसलिए तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें मजबूत रखा है आर्थिक रूप से, इसलिए तुम गर्भगृह तक भी जा सकते हो। कैसे देखते हैं शैलेश जी? देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कुपरिभाषा हो रही है। तो इस प्रकार से होती है कि हम जो व्यवस्था हम बना रहे हैं वो व्यक्ति आधारित न बनाए, वो पूर्णतः राष्ट्र हित के आधार पर बनाए। मैं अक्सर मेरे प्रवचनों में कहता हूँ, आज की जनता को देख करके, विशेष तौर पर उज्जैन आने वाली जनता को देख करके, कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहाँ का जहर पी लिया, क्या कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर, यानी कि जनता,
ये तो ज़िंदगी का जहर रोज़ किश्तों में पीते फिर भी कमाल है देखो जीते। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। इस पीड़ा को हम किस तरह से सुलझा पाएंगे? हम समस्याओं के ऊपर तो घंटों बैठ सकते हैं, जैसे आपने कहा। हम पिछली सरकारों पर हम इंगित करते हैं या पिछली व्यवस्थाओं पर हम इशारा करते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, हम स्वीकार करते हैं कि इतिहास को ठीक से नहीं रखा गया, किंतु हमारा आज जो हो रहा है ये भी कल को इतिहास होने वाला है। तो हमें आज की आधारशिला बेहद मजबूत रखनी होगी और इन गरीबों के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में, हमारा धर्म की व्यवस्थाओं के साथ में ठोस प्रबंधन यदि नहीं किया, सुनियोजित प्रबंधन यदि नहीं किया, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें क्षमा नहीं करेंगी जी। मुझे याद आता है, ध्यान आता है, जब ये महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे नरेंद्र मोदी जी, तब शंखनाद भी हुआ था, सभी साधु संत भी मौजूद थे, सनातन संस्कृति के अनुसार पूरा लोकार्पण किया गया था, मंत्रोच्चार भी किए गए थे। आप लोग भी होंगे मेरे हिसाब से, थे कि नहीं थे? आप लोग भी थे। तो तब आप लोगों ने बताया नहीं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सभी के मामा, जो बेहद सामान्य व्यक्तित्व रखते हैं, या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर हैं, जो प्रमुख जितने अधिकारी हैं, कभी चर्चा नहीं हुई कि बहुत आवाधाबी में ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसका पता नहीं भविष्य क्या होगा? थोड़ी बहुत चर्चा तो होती होगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है। नहीं, हमने बोला भी था कि इसको स्मार्ट सिटी ने बना करके इसको तीर्थ सिटी बनाओ, तीर्थ स्थान का नाम दो इसका। तो इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। साधु संतों ने आवाज़ ही उठाई थी, महालोक नहीं, महाकाल लोक नहीं बनाओ, इसको महाकाल वन बनाओ। महाकाल वन बना करके इसमें जो पौराणिक जो महत्व है उसी को आप जो है उसको उसी के रूप में उसको विकसित करिए। लेकिन साधु संतों की नहीं मानी गई, काफ़ी चला था ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपने आप ही, मुझे लगता है कि इनके पास काफ़ी अच्छे समझदार लोग रहे होंगे जो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम रहा होगा। तो 1 वर्ष भी अभी 6 महीने पूर्ण हुए हैं, उसके बाद भी आपने जो है इस प्रकार का भगवान हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज देखने का विषय ये है कि गरीब व्यक्ति का भगवान है वो, जितना जप करता है भगवान का, जितना धर्म के प्रति जिस गरीब की आस्था है, उसके साथ उसके पिता को कैद कर दिया। माँ शिप्रा माँ है जो उसको इतनी मेली कर रखी है, जिसका कोई जवाब नहीं। आप उसके अंदर देखोगे तो आप नहाओगे तो आपके खुजली हो जाएगी, इतना पैसा आता है। कोई मुझे बता दे कि पैसा वहाँ लगा, किस रूप में लगा, कोई कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो गरीब का भगवान नहीं रहा है। मैंने देखा है, मैं भी कई बार जाता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सच में भगवान गरीब का नहीं है, अमीरों का है। अच्छा श्रीधरानंद जी, अब आप लोगों ने नहीं बताया कि ठीक है अभी भी ठहर जाइए, अभी समझ जाइए, अब तो समझ जाइए कम से कम, अगर छोटी त्रासदी हुई है, परंतु विश्व स्तर पर बहुत मजाक भी उड़ा है। मतलब यकीन मानिएगा कि 6 महीने में बनाया गया स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो है टूट गया। 40 लाख रुपए की एक मूर्ति तैयार की जाती है, एक मूर्ति का खर्चा जो है 40 लाख बैठता है, जिसको देख करके एक सामान्य छोटा बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला भी बोल देगा कि ये मूर्ति 40 लाख छोड़िए, मुझे लगता है 40,000 रुपये की भी नहीं है। तो अब तो बोला होगा आप लोगों ने कि अब तो समझ जाइए, क्योंकि धर्म की ठेकेदारी करते हैं आप, चोला ओढ़ कर रखते हैं और ठेकेदारी का जिम्मा उठा रखा है, मंचों से श्री राम के नारे भी लगाते हैं। एक पार्टी विशेष के लिए बात कर रही हूँ मैं, माफ कीजिएगा, आपको नहीं कह रही हूँ, कि धर्म के ठेकेदार भी हैं और स्वयं को सनातन का मसीहा भी मानते हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे प्रश्न लग जाते हैं। जी देखिए, इस विषय पे बातचीत हुई, निरंतर बातचीत हो रही है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आज से 4 दिन पूर्व सलकनपुर के अंदर देवी लोक का प्रारंभिक शिलान्यास किया गया और उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है कि अब जो भी कार्य जहाँ पर भी होंगे उसके अंदर साधु संतों की पूर्ण सलाह ली जाएगी, जो भी परिवर्तन करना है वो परिवर्तन किया जाएगा। उस पर हम लोगों ने उनसे बातचीत भी करी कि उज्जैन के अंदर अब हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। अब अष्टधातु की प्रतिमा हुई, पाषाण प्रतिमा हुई, इनको स्थापित करें, एक एक करके करें, धीमी गति से करें और वहाँ का पूरा वैज्ञानिक अवलोकन करें कि वहाँ पर वायु का दाब कितना है, वहाँ पर मौसम का प्रभाव कितना है, वहाँ के ज़मीन का सेचुरेशन कितना है। ये वैज्ञानिक अवधारणा पर भी इसका निर्णय होना चाहिए। परिदृश्य सारे पता कर लेना चाहिए, भौगोलिक परिवेश पूरे कर लेना चाहिए। तो अब तो समझ में आया है, तो ये बात सत्य है कि इसको हम सिर्फ समस्या ना देखें, एक बड़ा बृहद प्रयास है और इसको हम निरुत्साहित भी नहीं करना चाहते।
क्योंकि सनातन के वैभव की स्थापना के लिए ये बड़ा, जिसे कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, यदि इसको बेहद ईमानदारी के साथ में पुनर्स्थापित किया जाता है। अब हम समस्याओं को तो हम देख चुके, उसके परिणाम को भी देख चुके, पर हम सुधारवाद के ऊपर अब जाएं, क्योंकि हम संतों का प्रमुख कर्तव्य यह है कि अब गलती है गलती तो क्षमा करके उन्हें एक बार ये कहें कि अब जो उसके अंदर उन्हें रेक्टिफिकेशन करना है, रेमेडियल जो मेजर लेना है वो क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए हम उन्हें सुझाव देने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो शिप्रा शुद्धिकरण का हो, चाहे महाकाल लोक के पुनर्संरचना का हो, हम देने को तैयार हैं जी। ज्ञानदास जी, गुरुजी ने बताया कि शिप्रा के शुद्धिकरण पर भी चर्चा होनी चाहिए। कई जगह ऐसे हैं कि ड्रेनेज का गंदा पानी जो है सीधा जो है शिप्रा नदी में जाता है, तो क्या शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के भी आप लोगों ने चर्चा की है माननीय मुख्यमंत्री से और उन जिम्मेदारों से जिन्होंने जिम्मा उठाया है? हम तो फिर पुनः यही कहेंगे चैनल के माध्यम से कि जो असल में जो ठेकेदार हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, या जो धर्म के असल संरक्षक माने जाते हैं। पिछले 2 वर्ष से हमने ये आवाज़ उठा रखी है, अभी भी हम उपवास पर हैं इसी मुद्दे को लेकर के, शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के। तो हमारा मानना है कि प्रदूषण मुक्त हो माँ शिप्रा और प्रभावमान हो, तो इसको लेकर के चर्चाएं हुई थी। माननीय कलेक्टर साहब तत्कालीन जो आशीष सिंह जी थे, उन्होंने मेरा संत भी तोड़वाया था कि हम बहुत जल्दी इसका जो है शुद्धिकरण कर देंगे, और मुख्यमंत्री आवास पर भी हम गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, इस बात को हो गया 1 वर्ष पूर्ण हो गया, लेकिन आज जो स्थिति है पहले से बेहतर स्थिति आज है। काम हो नहीं रहा, पैसा काफ़ी पास होता है, पता नहीं कहाँ लगता है, किधर लगता है, किस रूप में लगता है, दिखता ही नहीं। और शिप्रा जी आज भी वैसी की वैसी ही है जैसी 2 साल पहले थी, आज भी वैसी ही। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे शैलेशानंद जी शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर के? क्योंकि अब तो वापस से सिंहस्थ की तैयारियां कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगी, फिर से सिंहस्थ लगेगा, फिर से वही जाजम पे सभी एक साथ बैठेंगे, और तपोभूमि है अवंतिका नगरी। तो ऐसे में ये सब अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि जो स्थायी स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। जी देखिए, विदेशों में टेम्स जैसी नदी को प्रेम की नदी कहा जाता है, और हमारा सनातन भारत राष्ट्र तो एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर नदियों को देवी माना गया है, और हम हमारी देवियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। उज्जैन के अंदर पिछले 10 दिन पहले एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पर वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने खुद ने चंद्रभागा नदी की खुदाई करके शिप्रा से मिलाने का काम प्रारंभ कर दिया, और अंतिम चरण में। तो हम देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर आश्रित रहते हैं। सरकार यदि निष्क्रमणीय हो जाए, सरकार यदि कहीं पर गलती कर जाए, तो ऐसी स्थिति में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम उसे सकारात्मक आंदोलन के रूप में रहे, सृजनात्मक आंदोलन के रूप में रहे। शिप्रा के शुद्धिकरण को मल्टीपल फेजेज में चलाने की बातें हमने सुनी, पढ़ी, करोड़ों रुपए के अनुदान की बातें सुनी, किंतु प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। यदि हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ से उसके अंदर जल मिल रहा है वहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट की बात हुई है, और अभी परसों के रोज भी ये बातचीत चली नदियों के ऊपर अधिकारियों के साथ में। तो उनका कहना ये था, सांसद विधायक अधिकारियों का, कि हम 8 से ज़्यादा जो लुप्त हो चुकी नदियाँ हैं उनको फिर से मिलाने का काम कर रहे हैं। सवाल उनसे यही किया गया कि सबको मालूम था कि इतनी नदियाँ मालवांचल के अंदर चलती थी, यदि कान्हा नदी गंदी है तो हम हमारे बचपन से देख रहे थे कि उसके अंदर गंदगी थी, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए क्या फिल्ट्रेशन का काम, इतनी सत्ताएं आती है, इतने अधिकारी आते हैं, लोग काम क्यों नहीं करते? इस सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। किंतु ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी नदियाँ लुप्त हुई है उनका पुनर्उत्खनन होकर के उन्हें पुनर्प्रवाहीमान बनाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, तो अच्छा ही होगा, हम सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ होगा। ईश्वर की पूजा जब प्रचार का माध्यम हो जाती है, तो स्टूडियो में पधारे दोनों ही संतों का ऐसा मानना है कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, और गलती को स्वीकार कर लेने में कोई शर्म नहीं होती, सभी अपने हैं, और एक तौर पर देखा जाए तो सभी एक ही परिवार का हिस्सा है, और सत्य सनातन से हमारे बीच जुड़े इन संतों का ऐसा मानना है कि गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप ठीक है, कितनी भी तब्दीलियां कर रहे हैं, कितने भी परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छी बातें, पर हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, और कम से कम जनता के, श्रद्धालुओं के और भारतीयों के
देश में रहने वाले नागरिकों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। विकास के नाम पर ऐसा आडंबर जो है वो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कुछ ऐसा इनका मानना है। बहरहाल इस कार्यक्रम को यहीं देंगे विराम। एक नई योजना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए चेहरे के साथ, नए विषय के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 19 के साथ।